नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर। आज की हमारी वीडियो स्टैटिक जीके की एक और वीडियो है और इससे पहले हम स्टैटिक जीके की कुछ वीडियोस कर चुके हैं, लगभग 23 वीडियो हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर मैंने इनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है हमारी वो है भारतीय राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएँ। मतलब ये भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है कि भारत के कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं, उनको हम मैप के द्वारा समझेंगे कि कौन से स्टेट में कहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और इन्हें आपस में रिलेट भी करेंगे इनकी लोकेशन के हिसाब से कि जैसे मान लो दो राज्य आपस में पास में लोकेट है तो उनमें भाषाएं भी सेम बोली जाएंगी, तो उसी आधार पर हम इन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जो भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है लगभग वो हिंदी के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, अब हिंदी जो बोली जाएगी वो किन किन स्टेट्स में बोली जाएगी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कौन कौन से स्टेट्स होंगे। नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर स्टेट हैं यहाँ पर, नॉर्थ इंडिया के। तो नॉर्थ इंडिया आप सभी जानते हैं, ये ऊपर वाले हिस्सा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये मिडिल भाग हो गया इंडिया का। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे होंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। देखिए ये आपका मैं मैप में बताता हूँ। आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर हम पंजाबी ज़्यादा कंसीडर करते हैं, तो पंजाबी को यहाँ से हटा देते हैं। हरियाणा हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और बिहार हो गया और मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया और आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, ये स्टेट हैं जिन पे मैंने आप यहाँ देख पा रहे हैं मार्क किया हुआ है। ये सारे स्टेट जो हैं ये हिंदी भाषी राष्ट्र हैं सारे के सारे। यहाँ पर जो इनकी लैंग्वेज है वो ज़्यादा हिंदी बोलते हैं यहाँ पर लोग। देखिए मैं इसे चारों तरफ से, अब जो ये शेडेड रीजन आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा रीजन जो है ये हिंदी बोलते हैं यहाँ पर। तो ये कौन सी लैंग्वेज होगी यहाँ पर? हिंदी। ठीक है, मैक्सिमम जो बोली जाती है हिंदी बोली जाती है और बाकी आपकी यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस भी होती हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है। देखिए कुछ स्टेट ऐसे भी होंगे, हम पहले हिंदी पढ़ते हैं फिर अंग्रेजी देखेंगे, इसके बाद में कुछ स्टेट ऐसे होंगे जो उनके नाम के हिसाब से ही लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कर्नाटक में कन्नड़ हो गई और तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज हो गई। इस तरह से वो आसानी से याद करने होंगे, लेकिन पहले हम वो देखते हैं जो मेजोरिटी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी जो बोली जाती है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है यहाँ पर अंग्रेजी भी बोली जाती है और यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो कौन कौन सी हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ये, आपका मेघालय के बाद में नागालैंड और आपका सिक्किम, त्रिपुरा। देखो सिक्किम में वहाँ की कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी, जैसे नेपाल है यहाँ पर, देखो नेपाल सिक्किम से लगता हुआ है तो यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय प्रभाव आ जाता है कि नेपाल सिक्किम से लगा हुआ है तो यहाँ के आसपास इसी वजह से नेपाली बोली जाती है। और इनकी भाषा सिक्किमी भी है और लेपचा भी है। 3 लैंग्वेज तो ये हो गई और चौथी आपकी इंग्लिश भी हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है त्रिपुरा की। देखो त्रिपुरा में इंग्लिश बोली जाती है, इसके साथ साथ एक लैंग्वेज और है बंगाली। बंगाली को आप कैसे रिलेट करोगे? देखिए यहाँ इससे बांग्लादेश लगा हुआ है, बांग्लादेश ने त्रिपुरा को 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रभाव है इसकी भाषा पर भी देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज भी मिलती है देखने के लिए कि यहाँ पर बंगाली बोलते हैं और यहाँ पर इनकी इंग्लिश भी लैंग्वेज है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इंग्लिश भी बोलते हैं और इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पर बंगाली बोलते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज इनकी बंगाली हो गई। तो ज़्यादातर जो इंग्लिश वाले स्टेट हैं वो यहाँ पर हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके इंग्लिश वाले लैंग्वेज हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टेट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज के बारे में। जैसे कुछ लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख रहे होंगे 2 स्टेट हैं ये, एक तो आपका आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु। हिंदी में बात करें तो मैं लिख देता हूँ तेलुगु। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, अब आप सभी जानते होंगे आंध्र प्रदेश से ही टूटकर तेलंगाना बना है, तो लैंग्वेज तो इनकी सेम होनी ही है। ठीक है, आपकी तेलंगाना की होगी और आंध्र प्रदेश की होगी। अब बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके नाम में ही है तमिल लैंग्वेज, तो यहाँ पर कौन सी? तमिल लैंग्वेज तमिलनाडु में। कर्नाटक में कन्नड़ इसी के नाम पर है, कन्नड़ कर्नाटका की हो गई। इसके बाद में उड़ीसा की उड़िया इसी के नाम पर है। बस थोड़ा एक अलग ये है केरल में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है मलयालम।
और आप यहाँ से एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, केरल के ही पास यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में भी मलयालम लैंग्वेज ही बोली जाती है, क्योंकि आसपास क्षेत्रीय प्रभाव तो देखने को मिलता ही है ना। तो ये लक्षद्वीप इसके आसपास ही है यहीं पर, तो इसी वजह से यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। और लक्षद्वीप में और अदर लैंग्वेजेस भी हैं, वो आगे हम देखने वाले, जैसे एक लैंग्वेज है माहे, वो भी बोली जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आती है मणिपुर। यहाँ मणिपुरी, महाराष्ट्र में मराठी, एक लैंग्वेज यहाँ पर महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी, नाम से मिलती जुलती हैं सारी। और मिजोरम में मिजो लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती। ठीक है, जो थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है बस थोड़ी सी, एक तो आपका कर्नाटक भी देखिए कन्नड़ है, और आप केरल का मलयालम, और आपकी महाराष्ट्र की मराठी, बाकी सब लैंग्वेज नाम पर ही याद रखते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल, कर्नाटक की कन्नड़, उड़ीसा की उड़िया, और मणिपुर की मणिपुरी, मिजोरम की मिजो, गुजरात की गुजराती, ये इनके नाम पर ही हैं, तो आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी। और आगे बात करें तो 2 स्टेट और हैं, असम, इसमें असमिया, असम की लैंग्वेज कौन सी, असमिया, और पंजाब की पंजाबी, इनके नाम पर ही आधारित है सारे। पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी। अब बात आती है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज हमारी भारत में कितनी है, 8, और हमारे भारत में स्टेट कितने हैं, 28। 8 टेरिटरी कौन कौन सी हैं, उनके लैंग्वेज को देखते हैं बारी बारी से। सबसे ऊपर से बात करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड अंग्रेजी। ठीक है, इन्हें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तो आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। कश्मीरी भी इसी के नाम पर है, कश्मीरी होगी। एक लैंग्वेज थोड़ी अलग बनती है जो याद करने में दिक्कत करेगी, वो है डोगरी, तो आप इसे भी रट लीजिए, एक तरीके से डोगरी लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। लद्दाख में अंग्रेजी और हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये लैंग्वेज होगी लद्दाख की। थर्ड वन इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश। चंडीगढ़ आपका यहाँ होगा, हरियाणा और पंजाब के पास वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। ओके, दिल्ली में आप सभी जानते होंगे हिंदी भी बोली जाती है और अंग्रेजी भी। दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव, देखिए दादरा नागर हवेली यहाँ पर है, दमन एवं दीव यहाँ पर है। तो आप सोचिए कि जो यहाँ पर स्टेट लगता हो गुजरात, तो इसकी लैंग्वेज गुजराती भी होगी। यहाँ पर देखिए गुजराती आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस महाराष्ट्र से भी लगती हुई इसकी सीमा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मराठी भी बोली जाती होगी। यहाँ गोवा के आसपास वाले क्षेत्र भी है, कोंकण तट है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं, तो यहाँ की लैंग्वेज कोंकणी भी होगी और आपका हिंदी भी बोली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इन्हें रिलेट करके याद कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। अब एक मैंने स्टेट आपको लिखाया नहीं, गोवा। गोवा की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है और कोंकणी भी है। कौन कौन सी, इंग्लिश और कोंकणी, ये आप यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते हैं। गोवा आपका स्टेट यहाँ पर है। अब बात आती है लक्षद्वीप। मैंने आपको बताया था मलयालम, मलयालम लैंग्वेज कहाँ की थी, केरल की। केरल के पास ही ये क्षेत्र स्थित है लक्षद्वीप, तो इसी की मलयालम लैंग्वेज भी होगी और आपकी कौन सी है, माहे भी मैंने बताया था। बात आती है पुडुचेरी। पुडुचेरी में कौन कौन सी, तमिल, फ्रेंच एंड अंग्रेजी। देखिए फ्रेंच तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पुडुचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, तो वहाँ पर फ्रेंच भाषा इस वजह से बोली जाती है, यहाँ पर फ्रेंच लोग रहे थे। और अगर मैं बात करूँ तमिल की, तो कुछ हिस्सा पुडुचेरी का तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, केरल में भी है। ठीक है, तो तमिलनाडु की लैंग्वेज भी इसमें क्षेत्रीय प्रभाव डालती है, तो तमिल भी हो गई, अंग्रेजी भी हो गई। ठीक है, अब बात आती है अंडमान और निकोबार की। तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल। तमिल क्यों बोली जाती है, आप सभी देखते होंगे यहाँ पर, ये तमिलनाडु के आसपास और बंगाल इनके क्षेत्र वाले आसपास का एरिया है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु जो है आपकी, इसकी लैंग्वेज कौन सी है, तमिल। तमिल भी है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज होगी इनकी यूनियन टेरिटरीज की। और इसकी मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।